हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आखिर श्री कृष्ण के अलावा कोई और क्यों नहीं बन सकता था अर्जुन का सारथी? क्या पहले जन्म से कुछ नाता था? तो देखिए, द्वापर युग में पांडव और कौरवों के बीच हुआ युद्ध उस समय का विश्व युद्ध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बलराम और महात्मा विदुर को छोड़कर उस समय के सभी महायोद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था। पौराणिक काल में युद्ध रथों पर लड़ा जाता था और रथ को चलाने के लिए सारथी की आवश्यकता होती थी। इस युद्ध में महारथियों के सारथी थे, जिनमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। तो क्या आप जानते हैं कि कृष्ण के मतलब सारथी बनने का रहस्य क्या था? तो देखिए, महाभारत के युद्ध जब शुरू हुआ तो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपना धनुष त्याग दिया था। अर्जुन को ऐसा करते देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता के अनमोल वचनों को सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बनना क्यों स्वीकार किए, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार जब कौरव और पांडवों में युद्ध निश्चित हो गया, तब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास सहायता लेने द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचने पर दुर्योधन ने देखा कि कृष्ण सो रहे हैं। वह उनके सिर की ओर बैठ गया। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचे और वह श्री कृष्ण के पैर की ओर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब श्री कृष्ण नींद से जागे तो दोनों ने सहायता के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैं एक और मैं निहत्था ही रहूंगा, दूसरी ओर मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी। कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन ने नारायणी सेना का चयन कर लिया और अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को चुन लिया। थोड़ी देर बाद जब पता चला कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे नारायण, आप मेरा सारथी क्यों बनना चाहते हैं? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं युद्ध के अंतिम दिन दूंगा। फिर श्री कृष्ण ने रथ की सुरक्षा की दृष्टि से हनुमान जी, माता दुर्गा को अर्जुन के रथ पर विराजमान होने को कहा। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, श्री कृष्ण सवेरे ही एक सारथी की भांति रथ को तैयार कर शिविर के बाहर अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन अस्त्र शस्त्र सहित सुसज्जित होकर शिविर से बाहर आए और श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ पर बैठाया और उसके बाद स्वयं रथ पर बैठे और कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चल पड़े। अब देखें, युद्ध के पहले दिन जब अर्जुन ने अपने सामने किसको देखा? भीष्म पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा को देखा तो गांडीव नीचे रखकर श्री कृष्ण से क्या बोलते हैं, हे नारायण, मैं इन वीरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार भी किया। फिर शाम को जब युद्ध रुका तो वे अर्जुन को रथ में बैठाकर शिविर वापस आ गए। शिविर आकर सबसे पहले कृष्ण रथ से उतरे और फिर अर्जुन को रथ से नीचे उतारा। पहले दिन की भांति श्री कृष्ण रोज कुरुक्षेत्र जाने से पहले अर्जुन को रथ पर बैठाते और फिर स्वयं बैठते। रोज शाम को शिविर वापस आकर पहले स्वयं रथ से उतरते, उसके बाद अर्जुन को रथ से उतारते। युद्ध के अंतिम दिन यानी 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण शाम को रथ लेकर वापस पांडवों के शिविर में आए। इस दिन श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ से नीचे उतरने को कहा। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, माधव, शिविर वापस आने के बाद तो आप पहले रथ से उतरते थे, परंतु आज मुझे पहले क्यों रथ से उतारने के लिए कह रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, पहले रथ से उतरो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। कृष्ण के कहने पर अर्जुन पहले रथ से उतरे और उसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही अर्जुन का जो रथ था वो धू धू कर जल गया। रथ को जलते देख अर्जुन हैरान होकर पूछा, हे नारायण, ये रथ जल क्यों रहा है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा रथ तो युद्ध के पहले दिन ही नष्ट हो गया था। उसी दिन जिस दिन भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथियों के बाण से ही नष्ट हो गया था, लेकिन इस रथ पर हनुमान जी, देवी दुर्गा, स्वयं मैं विराजमान था, इसलिए अभी तक उसका अस्तित्व बचा था। साथ ही अगर मैं तुम्हारा सारथी ना होता तो आज महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ होता। याद करो, क्या तुमने युद्ध के पहले अपना धनुष त्याग दिया था? यदि कोई और तुम्हारा सारथी होता तो क्या वह तुम्हें युद्ध के लिए तैयार कर सकता था? याद करो, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा सारथी क्यों बनना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रश्नों का सारा उत्तर मिल गया होगा कि मैं तुम्हारा सारथी क्यों बना। तो देखिए, कितना सुंदर रहस्य था। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों।
तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।